लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहाँ अगस्त 2025 में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक 26 साल की लड़की जिसका नाम मधु था, उसके शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। 6 महीनों के अंदर ही मधु की लाश उसके ससुराल में पंखे से लटकी हुई मिली। क्या मधु की मौत एक सुसाइड था या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या है मामला, चलो जानते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा मधु के बारे में। मधु एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। मधु दूसरों से ज़्यादा ना मतलब रख के अपने से ज़्यादा मतलब रखती थी। मधु पहली बार अपने हस्बैंड अनुराग से, जो कि एक नेवी ऑफिसर था, उससे एक मैट्रिमोनियल ऐप पर मिली। मैट्रिमोनियल ऐप पर उन दोनों की प्रोफाइल मैच होने के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो गया। कुछ महीनों के बातचीत के बाद दोनों ने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताया। दोनों के परिवार वालों के रजामंदी के बाद मधु और अनुराग 25 फरवरी 2025 को एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। मधु, जो कि अनुराग के साथ अपना घर बसाने का सपना देख रही थी, लेकिन यहाँ पर मधु को क्या ही पता था कि यह सपना जल्द ही अंधेरे में बदल जाएगा। शादी के अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर अनुराग मधु के घर वालों से 15 लाख रुपए दहेज मांगने लगा। 15 लाख रुपए दहेज की बात सुनने के बाद मधु के घर वाले पूरे परेशान हो गए। मधु के घर वालों ने दबाव में आके कि कहीं अनुराग उनकी बेटी को छोड़ ना दे, इस डर से मधु के घर वालों ने जैसे तैसे करके 5 लाख रुपयों का इंतजाम किया। लेकिन मधु के घर वालों के द्वारा पूरे पैसे न देने पर अनुराग ने मधु को होली के बाद उसके मायके भेज दिया। शादी के जोड़े में लिपट कर आई हुई मधु अब सिर्फ एक रकम में बदल कर रह गई थी। अब यार, अनुराग के द्वारा इतनी महंगी डिमांड के बाद मधु के घर वालों ने जैसे तैसे करके बाकी का पैसा भी लौटा दिया। पूरे पैसे अनुराग को देने के बाद सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर सबकी सोच गलत थी। बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। यह लाइफ मधु के लिए उतना भी आसान नहीं था जितना मधु के घर वालों ने सोच रखा था। पूरे पैसे देने के बाद अनुराग ने मधु को घर तो बुला लिया, लेकिन एक दिन रोते हुए मधु अपनी बहन के पास कॉल लगाती है। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। बहुत मारा है कल उसने मुझे। पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। इस ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि मधु कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है। आखिर अनुराग ने उसको कितना ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि वह रो रो कर अपनी बहन से अपना दर्द बता रही है। इस इंसिडेंट के बाद मधु अपने मायके आना चाहती थी, लेकिन मधु के घर वालों ने उसको वहीं रहने का सुझाव दिया। और यहाँ पर मधु को सपोर्ट ना करना, यही मधु के घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी। उस टाइम मधु को अपने पास बुला लेना चाहिए था। अगर वे लोग मधु को अपने पास बुला लिए होते तो आज मधु उनके बीच में होती। मधु के परिवार वालों की इस एक गलती की वजह से उन लोगों ने मधु को हमेशा के लिए खो दिया। पड़ोसियों का कहना था कि अनुराग छोटी छोटी बातों पे मधु से बहुत ज्यादा बहस करता था और छोटी छोटी बातों पे मधु को पीटता भी था। मधु की बहन प्रिया बताती है कि एक दिन मधु ने उसके पास कॉल करके बोला, जब मधु को एक छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा पीटा गया, जैसे कि प्लेट सही से ना रखना। प्रिया का आरोप था कि अनुराग बस उसकी बॉडी को ही नहीं कंट्रोल करता था, बल्कि मधु के हर एक कदम, हर एक शब्द, हर एक चीज पर अनुराग ने पहरा लगा के रखा था। यहाँ तक मधु का फोन कॉल रिकॉर्ड, यहाँ तक सोशल मीडिया, सब अनुराग की नज़रों में था। मधु फोन तभी यूज कर पाती थी जब अनुराग घर से बाहर होता था। 31 जुलाई 2025 इस दिन अनुराग अपनी एक्स के साथ एक होटल में ठहरा था। अनुराग की एक्स के बारे में मधु को पता चल गया था और उस टाइम
मधु प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन मधु के परिवार वालों का अनुराग के ऊपर यह आरोप है कि अनुराग मधु को जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए बोलता था। और 3 अगस्त को मधु ने फिर से अपनी बहन के पास कॉल करके यह बताया कि उसको फिर से पीटा गया है। और 4 अगस्त को अनुराग 112 नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ सुसाइड कर लिया है। लेकिन अनुराग ने मधु के घर वालों को मधु के सुसाइड के बारे में 4:30 पे बताया, यानी लगभग 5 घंटे की देरी से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार अनुराग ने मधु के घर वालों को पूरे 5 घंटे की देरी बाद मधु सुसाइड के बारे में क्यों बताया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला अनुराग ने उस दिन नौकरानी को न आने का मैसेज किया था। लेकिन नौकरानी अनुराग का भेजा हुआ मैसेज नहीं देख पाई और नौकरानी उस दिन अनुराग के घर पे आके बेल भी बजाती है। लेकिन अंदर से कोई जवाब न आने के कारण वह वहां से लौट के चली जाती है। अनुराग के फोन से यह भी पता चलता है कि 4 अगस्त को अनुराग ने लगभग 10:30 बजे ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था। और इन सब मामलों को देखते हुए 7 अगस्त को पुलिस ने अनुराग के खिलाफ FIR दर्ज किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अनुराग के ऊपर धारा 85 यानी क्रूरता और धारा 89 बिना सहमति के किसी को अबॉर्शन के लिए दबाव डालना, और अनुराग के ऊपर धारा 80 और धारा 82 भी लगा। पुलिस के बहुत कड़ाई से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली अनुराग ने झगड़े वाली बात तो मान ली कि वह मधु से झगड़ा करता था और उसको मारता भी था। लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी बोला कि मधु ने सुसाइड किया है, मधु को मैंने नहीं मारा है। मधु की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और एक पुरुषवादी दबाव का परिणाम है। आपको क्या लगता है, मधु की मौत एक सुसाइड था या फिर एक सोची समझी साजिश? और आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।